कुछ तारीखें इतना बड़ा जख्म दे देती हैं कि वो समय के साथ भी भर नहीं पाते। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने पहली बार धर्म पूछकर 26 पर्यटकों का नरसंहार किया। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि आतंकवादियों के पास इतना टाइम कहाँ होता जो वो पहले धर्म पूछें फिर गोली मारें। विजय बोले, बीजेपी सरकार धर्म वाला एंगल अपनी नाकामी छिपाने की साजिश के तहत जोड़ रही है। वडेट्टीवार के बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार पलटवार किया है। बोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये कर रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने धर्म पूछ कर 26 सैलानियों की बेरहमी से हत्या कर दी। पहली बार ऐसी वारदात देखकर पूरे देश में आक्रोश है। बोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। से उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है, खाली हिंदू पूछा फिर बाद में। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता पीड़ितों की जुबानी खौफ की कहानी को भी शंका से देख रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार ने कह दिया कि सुरक्षा में चूक से ध्यान भटकाने के लिए धर्म वाला एंगल जानबूझकर जोड़ा गया है। जितने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। विजय वडेट्टीवार का बयान बीजेपी को रास नहीं आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे बेहद असंवेदनशील बयान करार दिया। जिनकी हत्या हुई उनके परिवारजनों ने जो वहां पर उपस्थित थे उनके साथ, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को झुठलाना, इससे ज्यादा असंवेदनशीलता क्या हो सकती है? एक प्रकार से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने विवाद बढ़ने और आला कमान से फटकार के बाद बयान पर यू टर्न भी ले लिया। इस सरकार का फेल्योर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। मूल रूप से अतिरेकी आए और उन्होंने 27 लोगों की जान लेकर चली गई। किसी ने जात धर्म भी पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अगर ये पूछा गया है तो इसका मतलब यही है कि देश को अस्थिर करने के लिए, देश में दो समुदायों को, दो धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए और देश का नुकसान करने के लिए उनकी मंशा हो सकती है। वहीं कांग्रेस आला कमान साफ कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में वो मोदी सरकार के साथ है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के विवादित बयान पर पार्टी ने व्हिप जारी कर सख्त हिदायत दी है कि कांग्रेस नेता बेतुके और विवादित बयान देने से परहेज करें। सवाल है कि क्या कांग्रेस के कुछ नेता राहुल और खड़गे की बात भी नहीं सुनते? ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी ने इन नेताओं को अधिकार नहीं दिया है कि वो बोले। पहलगाम आतंकी हमले पर दिए गए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के विवादित बयान पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी महाभारत तेज हो गई है। इतनी गंभीर बात होके भी अगर ऐसे कोई बयान करता है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। मेरे ख्याल से विजय वडेट्टीवार जी काफ़ी सीनियर है, उन्होंने ये बात समझ के लेनी चाहिए कि आज जो भी हमला हुआ है भारत पे हमला हुआ है। आज ये हिंदू मुस्लिम राइट कराने का या हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक गलतफहमी कराने का ये समय नहीं है। वडेट्टीवार जी ने इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली है और आतंकवादियों को खात्मा करने का हमने तय किया है। इतना ही नहीं तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत तगड़ा प्रयास कर रही है। नहीं, ये तो भारतीय सैनिक को क्रिटिसाइज करने की बात है, लेकिन भारतीय सैनिक ने कई बार ऐसे दिखा के दिया है कि सर्वश्रेष्ठ
अगर सैन्य कौन सा है, आर्मी कौन सी है, तो भारत देश की है, ये विश्व को भी पता है। इसलिए हमारे देश के जो सैनिक है उनको क्रिटिसाइज। हमको तो सामाजिक योजना जिससे वोट मिलते हैं उसके ऊपर पैसे फेंकने हैं। हमको क्या लेना देना है सेना बिना, भगा उनको, मरने दो लोगों को, क्या फर्क गिरता है, हमको जिम्मेदारी भी नहीं लेनी है। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विजय वडेट्टीवार के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना ने विवादित बयान पर उनसे माफी मांगने की मांग की। वहीं लंबे वक्त तक बीजेपी के सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे की पार्टी भी पहलगाम हमले को लेकर सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर पूछा गया कि देश भर में हजारों पाकिस्तानी कहां से आए। सामना में पूछा गया कि मोदी सरकार करीब 11 साल से सत्ता में है, तो आखिर इतने घुसपैठिए देश में कैसे आए। वहीं आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें आज पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उधर पहलगाम में आतंकी हमले पर भारत के तेवर बेहद सख्त दिख रहे हैं। कल सीडीएस अनिल चौहान से रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई और आज रक्षा मंत्री और पीएम मोदी के बीच 40 मिनट लंबी बैठक चली। माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर अगले एक्शन को लेकर दोनों में बातचीत हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारी कार्रवाई की फहरिस्त में आज एक और एक्शन जुड़ गया। सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। सरकार का संकेत साफ है कि भारत की धरती पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो जानता है कि भारत उसके घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। आज तक ब्यूरो।